नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सरकार किसानों छोटे व्यापारियों को 130 करोड़ के लोन देगी। राजस्थान में सरकार सहकारी भूमि विकास बैंकों के जरिए 130 करोड़ रुपए के लोन किसानों और लघु उद्यमियों को देगी। ये लोन 5 से 7% की ब्याज दर पर लंबे समयावधि के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। लोन देने की प्रक्रिया कई महीनों से रुकी पड़ी थी। इसके पीछे कारण नाबार्ड से रिफाइनेंस की मंजूरी नहीं मिलना था। गौतम कुमार दक ने बताया कि सरकार की ओर से ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाए जाने के बाद भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन कृषि आरण 5.05% और दीर्घकालीन अकृषि उत्पादक आरण मात्र 7% की दर पर उपलब्ध करवाएंगे। राजस्थान के मायरे ने फिर चौंकाया। राजस्थान में नागौर जिले के मायरे ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया है, जहां साड़ोकण निवासी 3 भाइयों ने मिलकर अपने भांजे भांजी की शादी में दिल खोलकर मायरा दिया है, जिसमें उन्होंने 1,51,00,000 नगद, 25 तोला सोना, 5 किलो चांदी, 2 प्लॉट नागौर शहर में जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इन भाइयों ने अपनी बहन के बच्चों की शादी में दिल खोलकर मायरा दिया है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में इनकी जोरों से चर्चा हो रही है। नागौर जिले में ही पिछले दिनों यहीं पर एक टीचर ने 2 करोड़ का मायरा दिया था और उससे पहले एक भाई ने 8 करोड़ का मायरा दिया था। सोने की कीमत ने तोड़े अब तक के सभी रिकॉर्ड। दुनिया भर के वैश्विक बाजार में जारी अस्थिरता का असर सोने और चांदी की कीमत पर नजर आने लगा है। इसकी वजह से भारतीय बाजार में सोने की कीमत ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शनिवार को राजस्थान में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 700 रुपए की तेजी आई है, जिसके बाद 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 87,300 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत में गिरावट आई है। इसके बाद 200 टूटकर 1 किलो चांदी की कीमत 97,800 रुपए पर पहुंच गई है। बिना वेरिफिकेशन किराएदार रखने वाले 11 मकान मालिकों को जेल जयपुर में किराए पर रहकर बदमाशों के शहर में क्राइम करने की वारदात लगातार सामने आ रही है। मकान मालिकों के किराए पर रखने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाने से शहर में अपराध बढ़ा है। जयपुर पुलिस की ओर से बिना सत्यापन के किराएदारों को रखने वाले मकान मालिकों पर कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। जयपुर वेस्ट जिला पुलिस ने 11 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें से 4 मकान मालिकों को शांति भंग में अरेस्ट भी किया गया है। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल के 6,500 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 6,500 पदों पर भर्ती होगी। गृह विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार से पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसके साथ ही पुलिस विभाग में भर्ती और पदोन्नति बोर्ड के अतिरिक्त महानिदेशक विपिन कुमार पांडे ने आरएसी बटालियन, जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के साथ ही प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को लेटर भेजा है। इसमें उन्होंने जिलेवार पुलिस कांस्टेबल के रिक्त खाली चल रहे पदों की जानकारी मांगी है। सीईटी की पात्रता को लेकर सरकार का बड़ा निर्णय। राजस्थान की कई सरकारी नौकरी के लिए आवश्यक समान पात्रता परीक्षा सीईटी की पात्रता अवधि को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सीईटी की पात्रता अवधि को 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दिया है। पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में सीईटी की पात्रता अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया था, लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर सीईटी की पात्रता अवधि को घटाकर पहले की ही तरह 1 वर्ष कर दिया है। लेकिन आपको बता दूं कि दिसंबर 2025 व फरवरी 2076-2026 में प्रस्तावित सीईटी परीक्षाओं की पात्रता अवधि को 3 वर्ष किया जाएगा। किसान क्यूआर कोड से करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय कोटा के अधीन राजस्व जिलों कोटा, बूंदी, बाराम, झालावाड़ और सवाई माधोपुर में राज्य सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से आरएमएस 2025 से 26 के दौरान गेहूं खरीद का कार्य 10 मार्च से 30 जून तक करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए किसानों का पंजीकरण शुरू हो चुका है। किसान गेहूं विक्रय के लिए 25 जून तक ऑनलाइन पंजीयन करवा सकेंगे। इस वर्ष एफसीआई को 36, राजफेड को 19, तिलम संघ को 27, नाफेड को 2 एवं एनसीसीएफ को 5 केंद्रों पर खरीद का कार्य आवंटित किया गया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद करने वाली खरीद एजेंसियों के लिए खरीद कार्य के लिए गुणवत्ता एवं विश्लेषण संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में अब रोबोट करेगा किडनी ट्रांसप्लांट। एसएमएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से राहत की खबर है। अब यहां मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट रोबोट के जरिए किया जाएगा। अगले महीने से यह सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके लिए अलग से इक्विपमेंट्स भी मंगवाए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि देश में पहली बार किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा शुरू होगी। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग में फिलहाल किडनी ट्रांसप्लांट ओपन या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा किया जाता है। नाथद्वारा में होगा अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट। कैच पकड़ने वाले को 5 लाख का इनाम। नाथद्वारा स्टेडियम में
एशिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी चौक छक्के लगाते नजर आएंगे। मदन पालीवाल मिराज स्पोर्ट्स सेंटर में एशियन लीजेंड लीग इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 18 मार्च तक किया जाएगा। गुरुवार को इस रोमांचक T20 टूर्नामेंट की घोषणा की गई। इस लीग में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, कतर, यूएई और अफगानिस्तान के दिग्गज क्रिकेट सितारे फिर से खेलते नजर आएंगे। मिराज ग्रुप के वाइस चेयरमैन मंत्रराज पालीवाल ने बताया कि यह पहला अवसर होगा जब इस तरह का अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट श्रीनाथ जी की नगरी में होगा। साथ ही मैच के दौरान कैच पकड़ने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लीग आयोजक रवि कुमार यादव ने बताया कि इस लीग के लिए 12,000 फ्री पास दिए जाएंगे। 10 फरवरी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की अंतिम डेट। अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन करने की 10 फरवरी अंतिम डेट है। अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत अभ्यर्थियों को प्रोफेशनल कोर्सेज और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत सिर्फ 30,000 सीटें ही उपलब्ध हैं, जिनमें वरीयतानुसार प्रवेश दिया जाएगा। यह वर्ष 2024 से 25 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जेडीए ने आवासीय योजनाओं में आवेदन की फिर बढ़ाई डेट। जयपुर में घर का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने 4 साल बाद जयपुर में 3 अलग अलग आवासीय योजना लॉन्च की है। इनमें अटल विहार आवासीय और गोविंद विहार आवासीय योजना की आवेदन तारीख को 1 दिन और आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में अटल और गोविंद विहार आवासीय योजना के लिए अब 8 फरवरी आवेदन कर सकते हैं। वहीं इसके बाद अटल विहार आवासीय योजना की लॉटरी 14 फरवरी, जबकि गोविंद विहार आवासीय योजना की लॉटरी 20 फरवरी को निकाली जाएगी। अरविंद केजरीवाल की 1200 वोटों से हार दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के साथ ही आम आदमी पार्टी की नींद उड़ गई है। न सिर्फ सत्ता गंवाई, बल्कि नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए हैं। आप पार्टी के संयोजक करीब 1200 वोटों से चुनाव हार गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित और पूर्व सीएम साहब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा बीजेपी की टिकट पर मैदान में थे। इस चुनाव में उन्होंने चुनाव जीत हासिल कर ली है। आज महाकुंभ में होगी राजस्थान कैबिनेट की बैठक। राजस्थान की भाजपा सरकार आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं। सभी आज सुबह 7:20 पर जयपुर से विशेष विमान के जरिए प्रयागराज पहुंचे। कुछ ही देर में संगम स्थल पर मुख्यमंत्री और विधायकों के पहुंचने का कार्यक्रम है। सीएम समेत कुल 115 मंत्री और विधायक आस्था की डुबकी लगाएंगे। भारत पाक बॉर्डर पर ड्रोन एक्टिविटी रुकेगी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के स्पेशल डीजी सतीश एस खंडारे बीकानेर शुक्रवार रात बीकानेर पहुंचे। चंडीगढ़ मुख्यालय से बीकानेर आए खंडारे यहां सीमा पर पाकिस्तानी तस्करों की ओर से होने वाली ड्रोन एक्टिविटी पर जवानों के साथ संवाद करेंगे। दरअसल बीएसएफ ने ड्रोन एक्टिविटी पर सख्ती और बढ़ाने की तैयारी की है। ड्रोन के माध्यम से होने वाली तस्करी को रोकने के लिए दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। पिछले कुछ सालों में पंजाब के बजाय राजस्थान से सटी सीमा पर ड्रोन से तस्करी के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। ऐसे में बीएसएफ इसको लेकर सख्ती बरत रहा है। एंटी ड्रोन डिवाइस पर भी बीएसएफ काम कर रही है। कोटा शहर पुलिस को मिले 10 कैट वाहन। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से कोटा शहर पुलिस को 111 इमरजेंसी सेवा के 10 कैट वाहन मिले हैं। शहर एएसपी अमृता दुहन ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को अलग अलग थाना क्षेत्र में रवाना किया। कैट वाहन सभी सुविधाओं से लैस है। एसपी ने बताया, जयपुर पुलिस मुख्यालय से 112 इमरजेंसी सेवा, 10 नए कैट वाहन कोटा शहर पुलिस को मिले। इन सभी कैट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर अलग अलग थाना क्षेत्र में रवाना किया गया। यह कैट वाहन सभी सुविधाओं से लैस है और चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। अंदर एलईडी स्क्रीन पुलिस अभय कमांड से जुड़ी हुई है। जयपुर के आसपास के 633 गांव होंगे जेडीए में शामिल। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने अपनी सीमा क्षेत्र में विस्तार का फैसला किया है। इसके तहत 14 तहसील के 633 गांव जेडीए के रीजन में शामिल किए जाएंगे। इसके बाद जेडीए का क्षेत्राधिकार 3000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 6000 वर्ग किलोमीटर का हो जाएगा। जेडीए की टीम सरकार को 633 गांव को जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल करने का प्रस्ताव भेजेगी। सरकार से मंजूरी के बाद जेडीए अधिसूचना जारी कर इन गांवों को अपने रीजन में शामिल कर 2047 का नया मास्टर प्लान तैयार करेगी। राजस्थान में शिक्षा विभाग का फरमान एम श्री स्कूलों के विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ खेलों में आगे बढ़ाने के लिए शुरू की मुहिम पर अब खुद शिक्षा विभाग ने ब्रेक लगा दिए हैं। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के पहले और दूसरे चरण में संचालित 639 पीएम श्री स्कूलों में
अगस्त में योग और शारीरिक प्रशिक्षक लगाने के आदेश जारी हुए थे। ज्यादातर स्कूलों ने विद्यालय विकास समितियों के जरिए योग और शारीरिक प्रशिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति भी कर दी, लेकिन अब विभाग ने 6 महीने बाद आदेशों को वापस ले लिया है। जोधपुर नहीं, जयपुर में खुलेगा एनएफएसयू राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय। एनएफएसयू का ऑफ कैंपस अब जयपुर में खुलेगा। पहले इसके जोधपुर में खोलने की संभावना थी। एनएफएसयू की टीम ने जयपुर और जोधपुर दोनों का निरीक्षण करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी, जिसमें जयपुर को प्राथमिकता दी गई। गौरतलब है कि एनएफएसयू का मुख्य कैंपस गांधीनगर, गुजरात में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्रालय राजस्थान सहित 9 राज्यों में एनएफएसयू के नए कैंपस खोलने जा रहा है। सड़क परिवहन निरीक्षकों की हड़ताल जारी। धौलपुर में परिवहन निरीक्षकों को अवैध हिरासत लेने के मामले में बवाल जारी है। प्रदेश भर में परिवहन निरीक्षकों की हड़ताल जारी है, जिसके चलते परिवहन विभाग में सारे कामकाज ठप्प हो गए हैं। 4 दिन से परिवहन विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब डीटीओ, आरटीओ, मंत्रालयिक कर्मचारी संघ व अन्य कई कर्मचारी संगठन भी इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं। मंत्रालयिक कार्मिकों के कार्य बहिष्कार के कारण परिवहन विभाग के कार्यालयों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। 3 पारियों में होगी रीट की परीक्षा। रीट 2024 का आयोजन एक दिन के स्थान पर अब 2 दिन 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में होगी। इस बार सरकारी के साथ निजी स्कूलों में भी सेंटर बनाए जाएंगे। परीक्षार्थियों की संख्या 14 लाख से अधिक होने पर सरकार ने यह फैसला लिया है। जिले में कुल 51 केंद्रों पर इसका आयोजन होगा। जिले में करीब 14,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। दोनों दिन होने वाली परीक्षाओं का समय निर्धारित कर नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को भेज दिया है। 3 अवैध कॉलोनी जेडीए ने चलाया बुलडोजर। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने अजमेर रोड स्थित सुशीलपुरा पुलिया के पास द्रव्यवती नदी कार्रवाई की। उक्त जमीन पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तावित हैं। यहां कोठरियां बनाई जा रही थीं। कार्रवाई के दौरान सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। इसके अलावा जोन 11 के ग्राम नरोत्तमपुरा में 2 बीघा कृषि भूमि पर शिव रेजिडेंसी और 3 बीघा में बालाजी एनक्लेव और ग्राम पमवालिया में 35 बीघा में वृंदावन विहार नाम से अवैध कॉलोनी सृजित की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान यहां सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। फोन टैपिंग के आरोप पर बोले अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने गुरुवार को ट्वीट किया, हमारी सरकार के समय मैंने सदन के पटल पर कहा था कि किसी भी मंत्री, सांसद और विधायक का टेलीफोन सर्विलांस पर नहीं लिया गया और न ही लिया जाएगा। परंतु भाजपा सरकार पर अपने ही कैबिनेट मंत्री द्वारा फोन टैपिंग के आरोप लगाना भाजपा की सच्चाई उजागर करता है। यह मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि आरोप राजनीतिक लाभ के लिए किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री ने लगाए हैं। सच्चाई सामने आनी चाहिए। मुख्यमंत्री को सदन में जवाब देना चाहिए। जयपुर में आईफा अवार्डर्स का 1,50,000 रुपए तक टिकट। जयपुर में 8 और 9 मार्च को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी IIFA अवार्डर्स होगा। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JCC में होने वाले अवार्ड समारोह के टिकट की कीमत 2,000 से 1,50,000 रुपए तक रखी गई है। इसमें अलग अलग प्रीमियम बॉक्स भी शामिल हैं। इनमें से कई बॉक्स पहले ही सोल्ड आउट हो चुके हैं। यह पहली बार है जब आईफा अवार्डर्स जयपुर में हो रहा है। आईफा 2025 के इस सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में बॉलीवुड के सितारे मंच की रौनक बढ़ाएंगे। शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर और करीना कपूर डांस परफॉर्मेंस देंगे। राजस्थान में फिर से बदलेगा मौसम। उत्तरी हवा के कारण राजस्थान के तापमान में गिरावट जारी है। शुक्रवार को सीकर, उदयपुर, कोटा समेत कुछ शहरों में दिन के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई। सुबह शाम के अलावा दोपहर में भी हल्की सर्द हवा चलने से सर्दी तेज रही। 4 शहरों में न्यूनतम तापमान भी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज शनिवार भी प्रदेश में तेज सर्दी रहने का अनुमान जताया है। कल से उत्तरी हवा कमजोर पड़ने से तापमान में बढ़ोतरी होने और सर्दी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज प्रदेश में मौसम ड्राई रहने की संभावना जताई है। साथ ही उत्तर पश्चिम राजस्थान के शहरों में कहीं कहीं हल्की सर्द हवाएं चलने की संभावना है। इससे इन शहरों में सुबह शाम ठंडक रहेगी। 9 फरवरी से प्रदेश में पश्चिमी हवा का प्रभाव बढ़ने से तापमान में इजाफा होना शुरू होगा, जिससे सर्दी से राहत मिलनी शुरू होगी। जयपुर में सोनू निगम ने बिना रुके गाए 25 गाने। जयपुर के सीतापुरा स्थित JCC में आयोजित डर्माकॉन 2025 में शुक्रवार की रात पद्मश्री सोनू निगम ने अपनी मधुर आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। देश विदेश से आए डॉक्टर्स के लिए यह शाम यादगार बन गई, जब सोनू निगम ने 2 घंटे का नॉन स्टॉप लाइव परफॉर्मेंस दिया। रात 9:30 बजे स्टेज पर आते ही
सोनू निगम ने वंदे मातरम से अपने शो की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक रोमांटिक और लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति दी। उनके गानों पर डॉक्टर्स और अन्य मेहमान झूमते नजर आए। दिल है दीवाना जैसे उनके हिट गीतों ने माहौल को और भी रोमांचक बना दिया। राजस्थान में किशनगढ़ हवाई अड्डे के विस्तार को मिली गति। किशनगढ़ हवाई अड्डे के विस्तार को गति मिली है। यहां एप्रन और टैक्सीवे के निर्माण के लिए शुक्रवार को एक कंपनी को कार्यादेश जारी कर दिए गए। किशनगढ़ हवाई अड्डे के डायरेक्टर BL मीना ने बताया कि इस परियोजना के तहत 6 आधुनिक पार्किंग वे एयरक्राफ्ट पार्किंग बेस का निर्माण किया जाएगा, जो विशेष रूप से एयरबस A380 और A321 जैसे विमानों की पार्किंग एवं संचालन के लिए उपयुक्त होंगे। राजस्थान बिजली विभाग में इतने पदों पर निकली भर्ती। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आई है। राजस्थान सरकार ने दिया तोहफा। राजस्थान सरकार की ओर से विद्युत विभाग में जूनियर इंजीनियर और जूनियर केमिस्ट के 271 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने और फीस जमा करने की लास्ट डेट 20 फरवरी 2025 तय की गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स लागू, पर NIS कोच ही नहीं, स्पोर्ट्स काउंसिल ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना लागू कर दी है। 33 जिलों को खेल भी आवंटित कर दिए हैं। वहां NIS कोच लगाने को वित्त विभाग ने कहा है, लेकिन कोच ही नहीं मिल रहे हैं। अब प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मेडलिस्ट को कोच लगाने की तैयारी है। इसके लिए वित्त विभाग को अनुमति देने के लिए लिखा जाएगा। स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष नीरज के पवन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, नए जिलों में खेल अधिकारी तो लगा दिए, लेकिन अभी खेल अलॉट नहीं किए हैं। इन जिलों में खेल अलॉट करने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो जाएगी। बजट में एकेडमी खोलने की भी बात हुई थी, काम शुरू नहीं हुआ है। मेयर मुनेश मामले में 14 फरवरी को होगी सुनवाई। पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत लेने से जुड़े मामले में हेरिटेज नगर निगम की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर ने उनके तीसरी बार निलंबित करने वाले राज्य सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुनेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से 14 फरवरी तक जवाब देने को कहा है। जस्टिस महेंद्र गोयल ने यह निर्देश मुनेश की याचिका पर दिया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।